अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लिटरेचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है नाउन का उसको कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो आपसे शेयर हो चुकी है जिसमें हमने नाउन को काफ़ी डिटेल से काफ़ी मतलब आप समझ लो कि डीपली जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, इसके एक एक पार्ट को जिसमें एरर आ सकता है उसको डिस्कस किया। तो इसके अलावा अभी भी फर्दर हमारी चीज़ें काफ़ी रहती हैं, लेकिन एक मेजर पोर्शन आप कह सकते हैं कवर हो गया। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हमने डिफरेंट बुक्स को रिव्यू करना है, किप्स की। ठीक है, इसके अलावा स्टेप के कुछ हैं, तो मतलब अभी हमारे पास चीज़ें काफ़ी हैं। तो आप ये भी समझ लें कि ये भी एक घंटे का लेक्चर तो ये भी होने वाला है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है ना वो है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और मटेरियल नाउन इसके हवाले इसके जो एरर वगैरह हैं, तो मटेरियल नाउन के हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन के हमें करने हैं, तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है ये हमेशा टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब ये कौन से हैं ज़रा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे पहले ज़रा हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो कौन से हैं जो कि ऐसे हैं सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लाइक हर्ड ऑफ अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। दूसरा है a herd of cattle are grazing in the field। ठीक है, अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें से आपको कौन सा ठीक लगता है? इसमें से अगर आप कहेंगे भाई कैटल है, कैटल तो कलेक्टिव नाउन है, वो तो फिर प्लूरल में आ गया, तो जिसकी वजह से हमारे पास बी होना चाहिए, बट जो ए है वो आपके पास ठीक है। बिकॉज हर्ड जो है ना वो यहाँ पे एक ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो कि इसको सिंगुलर बना देता है। ठीक है, जिसकी वजह से ईज आता है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हम कहते हैं एक कॉपी, ठीक है, हम कहते हैं 10 कॉपियाँ। एक कॉपी थी सिंगुलर था, 10 कॉपियाँ प्लूरल हो गई। हम कहते हैं एक बंडल। अब उस बंडल में 10 कॉपियाँ हों, 20 हो, 25 हो, लेकिन बंडल तो एक ही है। हम कहते हैं 2 बंडल, तब वो जाके प्लूरल बनेगा, अदरवाइज बंडल एक ही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे केसेस में वो जो प्लूरल था वो सिंगुलर बन जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद है कि ये जो है कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कि टेक्स न्यूट्रल जेंडर, यानी इनको ना मेल बनना है ना फीमेल बनना है, ये न्यूट्रल जेंडर लेते हैं। और ये कौन से जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन कौन से लाइक एग्जाम्पल आप देख लें। ठीक है, जिस हमारे पास एग्जाम्पल है द ज्यूरी is unanimous in its verdict। ठीक है, इसने अब यहाँ पे इट्स लगाया हमने। ठीक है, लेकिन जरी था तो फिर भी हमने इट्स लगाया बिकॉज हमने क्या बात की कि वो न्यूट्रल जेंडर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको चीज़ें फर्दर क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये कौन कौन से हम इनकी निशानी में कैसे पता चलेगा? ये हमेशा जो है क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट डिसयूनिटी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इट विल टेक प्लूरल वर्ब्स। देन इट विल टेक will take प्लूरल प्रोनाउन और जेंडर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं जिसमें हमारे पास जैसे द रेस्ट ऑफ द पार्टी was there, the rest of the party were there। अब देखें, सबसे पहली बात, एक तो ये डिसयूनिटी यहाँ पे शो कर रहा है। डिसयूनिटी क्या मतलब? अकेले अकेले। ठीक है, सेपरेट। अब देखिए रेस्ट ऑफ द पार्टी, यानी पार्टी में से जो कुछ लोग जा चुके थे, बाकी जो पार्टी बची हुई थी वो उनकी बात कर रहा है। ठीक है, डिवीजन कर रहा है, ये जो है ना यहाँ पे ये डिवीजन कर रहा है इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे फुल एक सेंटेंस है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्टी, जिसकी वजह से मैंने क्या कहा कि ये प्लूरल वर्ब लेगा, तो इसलिए हमारे पास पहले तो ठीक नहीं बनता।
दूसरा ठीक बनता है। ठीक है, हम सबको जो है डिफरेंट जो है आप समझ लें कि डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन, जिसकी वजह से हम सबको सेपरेटली जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, और एक हमारे पास फर्दर एग्जांपल है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे द jury, अभी अभी हमने किया, इसको दोबारा कर लेते हैं। द jury was unanimous in its verdict। ठीक है, लेकिन the jury were divided in their verdict। अब बात समझ आई कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ जरा। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप एक चीज़ में इकट्ठे हो जाओ, मतलब आप 10 दोस्त आप एक चीज़ में इकट्ठे हो जाओ, तो आप सिंगुलर उसको कंसिडर करोगे। लेकिन एक चीज़ है कि आपके दोस्त, मतलब आप कहते हैं हमें पार्टी पे जाना है, आपके 5 दोस्त कहते हैं जाना है, 5 दोस्त कहते हैं नहीं जाना, तो उस केस में ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो क्लियरली तो आपको ये चीज़ नजर आ रही है कि जब ये सारे यूनानिमस थे, इकट्ठे थे, तो यहाँ पे हमने इट्स लगाया, यहाँ पे हमने वॉज लगाया। लेकिन जब वो डिवाइड हो गए, यहाँ पे भी वर लगाया हमने, क्योंकि फिर उसका जरी, क्योंकि जरी प्लूरल था। ठीक है, मतलब जरी है तो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वो वर प्लूरल लेगा, लेकिन उस केस में वो इकट्ठा बनना था। वही वाली बात है। ठीक है, जिस तरह देखो, अब सिंपल सी बात है कि अगर एक ये पैकेट है, एक डब्बा है, डब्बे के अंदर बॉल्स हैं 5 से 6। ठीक है, अब मुझे अगर इसको यूज करना, मैं कहूँगा कि भाई एक डब्बा, तो मैं इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करूँगा क्योंकि डब्बा एक है। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, अब इसमें लेट्स सपोज हमने इसमें से कुछ बॉल्स निकाल लिए। ठीक है, ये है। अब हम कहते हैं कि भाई कुछ बॉल्स डिवाइड हो गए, हाफ बाहर है हाफ अंदर है, तो उस केस में हम जब इसको करते हैं तो फिर हम इसको प्लूरल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एक ये वाले आगे एक ये वाले आगे, तो फिर 2 चीज़ें अलग अलग होगी, फिर यहाँ पे डब्बे की बात नहीं रहती। इसी तरह आप किसी चीज़ में मुत्तफिक होते हैं, चाहे आप ग्रुप हैं, आप पता नहीं क्या क्या है, आपका पूरी कंपनी है, तो वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा और सिंगुलर जो है प्रोनाउन लेगा, सिंगल जेंडर लेगा, लेकिन न्यूट्रल जेंडर लेगा, जो कि ऊपर मैंने बात की। लेकिन इन केस अगर वो यूनाइटेड ना हो, डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिस तरह जज का पांच जज बैठे हुए हैं, उनका बेंच बना हुआ है, ठीक है, उनमें से अगर 5 के 5 मुत्तफिक है, फिर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सिंगुलर जेंडर लेंगे। लेकिन अगर उनमें से 3 मुत्तफिक हैं, 2 मुत्तफिक नहीं हैं, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि द जरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। यहाँ पे भी हमने देयर कर दिया। ठीक हो गया, क्लियर। उम्मीद करता हूँ को पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है मटीरियल नाउन उसको थोड़ा टच वगैरह देते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके, चलें तो हम यहाँ पे बात करते हैं जी मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक हो गया, चलें। सबसे पहले कैन नॉट बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन के तौर पे आप इनको यूज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ए और एन कैन नॉट बी यूज्ड विद देम। ये चीज़ हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि हम इनके साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जिस तरह आ वुड, आ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट तो बल्कि नहीं आता, आ वुड हो गया। ठीक है, हाँ फॉरेस्ट भी समटाइम कुछ हद तक आता है। आ लव, आ हैप्पीनेस, आ एंग्री, एन एंग्री, तो वो फिर नहीं आता इसमें ना। ठीक है, दा इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई क्वांटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन शोइंग सर्टेन सेशन। ठीक है, दा आप यूज कर सकते हैं। दा कैन बी यूज्ड टू शो ओकेजन या इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो उस हवाले से आप करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। द गोल्ड यूज्ड इन दिस कार was imported from England। अब देखें यहाँ पे हमने इसको चीज़ को एम्फिसाइज करने के लिए उसके साथ भी दा लगा दिया, तब वो ठीक है, या उसको स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई ये वाला जो गोल्ड है जो इस गाड़ी में लगा हुआ है वो हमने कहाँ से मंगवाया, वो हमने इंग्लैंड से मंगवाया हुआ है। ठीक है, ठीक हो गया, क्लियर। इसके अलावा
जिस तरह हमारे पास ये है, द ऑनेस्टी ही शोड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन was truly remarkable, was truly remarkable। ठीक है, अब आप मतलब इसमें ये है कि देखिए यहाँ पे ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन हमने इसको स्पेसिफाइड करने के लिए यूज़ किया है, दैट्स वाई हमने इसमें यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे यूज़ किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारी एग्जांपल्स करवा के जो है आपकी जान छोड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद लाइक गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमने गोल्ड का लगाया, दा गोल्ड नहीं लगाया। ठीक है, दा गोल्ड तब लगाते हैं जब हम इसको स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। और जो हमारे पास है ना अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, इट विल ऑलवेज टेक न्यूट्रल जेंडर लाइक शुगर, क्योंकि प्लूरल है ना, तो प्लूरल इस वजह से शुगर हैज इट्स साइड इफेक्ट्स। ठीक हो गया, चलें। एक और चीज़ है कि आपने इसको कैसे वो करना है, थोड़ा सा इस हवाले से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। ठीक है, एक छोटा सा एक्सेप्शन जो कि हमारा लास्ट है, उसके बाद इंशाल्लाह इस टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये होता है कि हम ना कुछ चीज़ें हमेशा वो करते हैं कि हम उनको जेंडर्स देते हैं। ठीक है, आपने मतलब पढ़ा होगा डिफरेंट पॉइंट्स वगैरह में। ठीक है, तो उसमें हमेशा आपने याद रखना है कि जो होता है मस्कुलाइन और होता है फेमिनाइन। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनके साथ आपने मस्कुलाइन जेंडर यूज़ करना है, जिसके साथ फेमिनाइन जेंडर यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर मस्कुलाइन की बात की जाए तो इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इनको इनकी लिस्टिंग कर लेते हैं। इसमें हमारे पास अथॉरिटी, कलर चेंज करना था। ठीक हो गया, चलें। इसमें हमारे पास अथॉरिटी, पावर, माइटी। इसके अलावा जितने भी गंदी चीज़ें हैं वो सारी बॉयज़ के हिस्से में आती हैं। ठीक है, ये मस्कुलाइन जेंडर के हिस्से में आती हैं। ऑल नेगेटिव थिंग्स, उनके लिए हम जेंडर कौन सा यूज़ करेंगे? उनके लिए जेंडर यूज़ करेंगे जी मस्कुलाइन। ठीक है, स्पेशली ये तब होता है जब हम पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे थे। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है आपको आइडिया होगा, अटैचिंग या एसोसिएटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग। जिस तरह हम कहते हैं कि डैफोडिल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फ्लावर्स, कलर दूसरा यूज कर लेते हैं, फ्लावर्स डांसिंग। अब फ्लावर्स डांस तो नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। तो इस केस में हम जब वहाँ पे जेंडर वो कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमें जेंडर किस में काम आता है, और फिर हम वहाँ पे जाके जो है क्या कह सकते हैं आप, जेंडर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ, हम कहते हैं लाइक नो टाइम, जिस तरह हमने एक पॉइंट पढ़ी हुई है उसमें कहता है कि नो टाइम टू टर्न एट Beatty's glance and watch her feet how they can dance। अब देखिए यहाँ पे how they can dance हमने हर लगाया, क्यों भाई, क्यों इसमें हर लगाने के बाद उसने बताया था कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, या मुझे जो है मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर कौन सा जेंडर देना, नहीं, उसने बताया नहीं था, हमने खुद से किया। बिकॉज यहाँ पे बात हो रही ब्यूटी की, तो ब्यूटी वगैरह सारी चीज़ें जो है ये फीमेल में आती हैं। मैं ज़रा आपको फीमेल की जो है वो ज़रा मेंशन कर देता हूँ। फीमेल के लिए क्या आती हैं? वीकनेस, ठीक है, इसके बाद फ्रैलिटी मतलब कमज़ोरी, अगर कहीं कमज़ोरी की बात हो, वीकनेस की बात हो। इसके अलावा ऑल पॉजिटिव थिंग्स जिस तरह होता है लव, ठीक है, लव, केयर, ठीक है, एंगर तो बल्कि नहीं, एंगर तो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या क्या चीज़ होती है, हाँ ब्यूटी, जिस तरह कि अभी ये नीचे वाली एग्जांपल है, इसमें ब्यूटी की बात हो रही है, तो इस वजह से हमने इसको हर का यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हर फीट यानी उसके
उसको फीमेल बना दिया। क्यों? क्योंकि वो बात इन चीज़ों की हो रही है। अगर वो इन चीज़ों की बात हो रही होती तो डेफिनेटली हम उसको मेल बना देते और फिर हम यहाँ पे जो है हिम लगाते। ठीक हो गया, इंस्टेड ऑफ हर। तो ये जो है जेंडर का मतलब थोड़ा सा वो है, आपने इसको यूज़ करना है। जिस तरह ब्यूटी, केयर, ग्रेस, पंक्चुअलिटी, ग्रेस, पंक्चुअलिटी, बाकी सारी बुरी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम बॉयज़ में हैं। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर में, और ये फेमिनाइन जेंडर है। ठीक हो गया, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो इसके अलावा चलें, इससे हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक थोड़ी बहुत एक जो लास्ट में चीज़ है वो मैं क्लियर कर दूं, एक इंपॉर्टेंट है, तो उस हवाले से ना काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो क्लियर कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट वो ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, लाइक स्कोर, डोजन, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास काफ़ी सारे आ जाते हैं जो स्केल्स वगैरह इसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कोर ऑफ मतलब वो उस हवाले से, तो ये हमेशा जो है प्लूरल लेते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, एग्जांपल के तौर पे आप देख लें, हम कहते हैं डोजन्स, डोजन्स ऑफ एग्स वर थ्रोन ऑन द कार, थ्रोन ऑन द कार। अब आप देख सकते हैं हमने वर लगा दिया। इसी तरह 2 डोजन्स, चले यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि 2 होगी, जिसकी वजह से हम वो कह रहे हैं 2 डोजन ऑफ एग्स आर सफिशेंट। ठीक हो गया, तो ये कुछ चीज़ें थी। चले उम्मीद करता हूँ कोई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने काफ़ी मतलब इसको कंप्लीट करके देन आपसे शेयर किया। ठीक है, चलें अब जो है हम कुछ रिसोर्सेज ऐड करते हैं और उनसे प्रैक्टिस करते हैं, उनसे पॉइंट्स वगैरह को देखते हैं कि हमारा कुछ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास नियर पेयर की बुक्स हो जाती है और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा मैं उनको ऐड करता हूँ 1 बाय 1, ठीक है, देन आपसे वो डिस्कस करते हैं। चलें, सबसे पहले हमारे पास नियर पेयर की बुक है, हम ज़रा इसको थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ हमारा मिस हो गया तो वो हम साथ में कवर करते रहेंगे। ओके, तो चलें वो करते हैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा। और सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, लेट मी यूज, ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ नाउन। नाउन की डेफिनेशन वगैरह इन्होंने दी हुई है। ठीक है, और ये हम सारे यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। ठीक है, कॉमन नाउन a boy, a girl, hand, college, city, count, country, an apple, an elephant। प्रॉपर नाउन की बात की जाए तो जैसे हमारे पास बॉय को अगर हम प्रॉपरली कर लें तो अली, अनुषा, ठीक है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, लाहौर, पाकिस्तान, सुसी, एटसेट्रा। तो रूल नंबर 1, कॉमन नाउन्स आर जेनेरिक नेम, सो देयर फर्स्ट लेटर इज नॉट कैपिटल, वेयर्स प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक नेम। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक जनरल सी बात है कि इनको हम प्रॉपर जो कॉमन नाउन होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बॉय, लेकिन अगर हम अली लिखें तो हम लिखते हैं अली। ठीक है, कैपिटल लिखते हैं। हम कहते हैं कंट्री, सी छोटा करते हैं हम, लेकिन जब पाकिस्तान लिखना हो तो हम बड़ा कर देते हैं। तो ये आपने छोटे छोटे एरर्स जो हैं इनको माइंड में रखना है। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, चलें इसमें हमारे पास अ बॉय, आलियान, आयशा उसकी एग्जांपल है। प्रॉपर नाउन डू हैव देयर जेनेरिक नेम्स अलोंग विद स्पेसिफिक नेम्स। ठीक है, लाइक अ बॉय, आकाशिफ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, बट ऑल द कॉमन नाउन मे नॉट हैव देयर स्पेसिफिक नेम्स। ठीक हो गया, सिंपल है। a hand, a tree, etc. मटीरियल नाउन्स आर नाउन मटीरियल जिससे जो एक रॉ फॉर्म मटीरियल होता है, जिसमें प्लास्टिक है, गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, सैंड है, ठीक है, एलुमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, पेपर, सिलिकॉन वगैरह। पेपर से आप पेपर इंडस्ट्री वगैरह आप जानते ही हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, सिंपल वो देखें, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एडवाइस, कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, डैबोर्स, एटसेट्रा। कलेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स लाइक बोर्ड, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपने याद रख लें क्योंकि समटाइम पूछे जाते हैं। बैंड, बैंड ऑफ म्यूजिशियन, चर ऑफ सिंगर्स, ठीक है, क्लास, और क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, उसमें क्लास, उसको आप क्लास कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओके, उसके बाद हमारे पास अगर क्राउड की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ पीपल, ऑडियंस यानी स्पेक्टेटर्स या व्यूवर्स। ठीक है, जैसा ग्रुप आप वीडियो पे देख रहे हैं, आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, दैट आप जो है मेरी ऑडियंस है। ठीक है, गैंग, ग्रुप ऑफ थीव्स, रॉबर्स, गैंगस्टर वगैरह। टीम, ट्रॉप, ऑडियंस, ठीक है, कंपनी, बटालियन, ब्रिगेड, कॉर्प्स, आर्मी, क्रू। ठीक है, उसके बाद कॉमन नाउन ऑफ कॉमन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स में कलेक्टिव नाउन आते हैं वो कौन कौन से, फ्लॉक, पैक, आप आगे भी देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइड, हर्ड,
हर्ड ऑफ कैटल मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कैटल, मर्डर, हाइव, स्कूल, स्वॉर्म, टीम, आर्मी, ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन एनिमल्स लाइक बकी, बंच, फ्लीट, फॉरेस्ट, गैलेक्सी, पैक, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इसको माइंड में रख लेना है। उसके बाद रेंज, वेड, एटसेट्रा। देन कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर प्लूरल। कलेक्टिव नाउन कैन बी आइदर सिंगुलर प्लूरल। देखिए मैंने आपको बताया था अगर कैटल लिखेंगे तो प्लूरल होगा, अगर लिखेंगे हार्ड ऑफ कैटल, हार्ड ऑफ कैटल, तो वो हमारे पास सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। सो द टीम नाइदर फॉलो इट्स कोच नॉर शोज एनी रिस्पेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखें द जरी हैज डिसाइडेड इन माई फेवर। देखिए वही बात है कि जरी जो है वो एक साइड पे होगी जिसकी वजह से हमने हैज लगाया, अगर वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती तो हम हैज ना लगाते। तो ये तो सिंगुलर थे कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। अब प्लूरल की बात करते हैं, ठीक है। आफ्टर द मैच द टीम शोअर चेंज देयर यूनिफॉर्म एंड हेड टुवर्ड देयर होम्स। अब देखिए जो टीम के मेंबर होते हैं वो 10, 12, 13 मतलब जितने भी होंगे सारे अपने अपने घरों के जाएंगे, सबके एक घर थोड़ी होंगे, इस वजह से वो डिवाइड हो गया। दैट्स व्हाई वी यूज्ड देयर एंड देन वी यूज्ड देयर अगेन एज वेल। द जरी डिसएग्री अबाउट द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डिसएग्री हो गया, ठीक है। अब डिसएग्रीज होता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी प्लूरल बन चुका है। डिसएग्री उसमें से कुछ एग्री हुए कुछ डिसएग्री हुए, जिसकी वजह से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ नाउन सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर सिंगुलर का प्लूरल कब होंगे वो हम जरा आगे जाके देखते हैं। जिसमें एक इंपॉर्टेंट है कि पुलिस और पीपल आर ऑलवेज प्लूरल एग्री विद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। पुलिस हैव कॉस्ट द थीव, तो पुलिस और पीपल जो है वो हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे। ये बात माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे नाउन्स के बारे में बताया, हम इनको कैसे प्लूरल बना सकते हैं, लाइक बॉय, बॉयज, बुक्स, गर्ल्स, ठीक है, मैन। अब देखें ये कुछ ऐसे है इरेगुलर, इनको कहा जाता है देखें जिनको हम ऐसे एस लगा के चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हमें उन्हें कुछ मतलब उनमें माइनर से चेंजेस करनी पड़ती है। ए हटा के ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ए वो मैन की जगह वो मीन करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह टूथ की जगह टीथ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ है। अच्छा, रेगुलर नाउन दैट एंड विद कांस्टेंट साउंड वाई फॉर्मिंग देयर प्लूरल बाय रिमूविंग वाई। चलिए ये तो इन्होंने बताया कि आप इनको कैसे प्लूरल बना सकते हैं, बेबीज, फ्लाइज, सिक्सेस, स्काइज, ठीक है, वाइव्स, लाइव्स। ये नहीं एक सिंपल सा वो है, आप इनको एक बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाएंगे। आई थिंक सो कि आपको और कोई कंसेप्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिसमें कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं कि रूफ, जिराफ, बिलीव, प्रूफ, चीफ एटसेट्रा। द रेगुलर नाउन्स एंड फॉर्मिंग देयर प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस एट दैट। तो रूफ्स, ये ऐसा नहीं है कि अगर एफ रूफ्स हो जाएगा, ये नहीं है कि अगर आप आखिर में एफ है तो आप क्या करो कि आप इसको रूफ्स बना दो, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। उसके बाद मूव करते हैं आगे। ये हमारे पास हो गया, ठीक है, जिराफ, जिराफ्स, बिलीव्स, चीफ्स, ओके। उसके बाद नाउन एंडिंग विद ऑन। अब ये कैसे बनेंगे कि आप इनको थोड़ा सा चेंज करें। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, नमूनिया, बैक्टीरिया, मेमोरेंडा, ठीक है। उसके अलावा मीडिया, डाटा, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन पे ये रूल जो है वो लागू नहीं होता, ठीक है। इनके प्लूरल सिंगुलर दोनों सेम होते हैं। नाउन एंडिंग विद इज, ठीक है, तो बेसिस आप ईएस लगा दोगे, ठीक है, आईएस हटा के ईएस लगा दोगे। तो बेसिस, थीसिस, हाइपोथेसिस, एक्सिस, एनालिसिस, क्राइसिस, प्रैक्सिस, डायग्नोसिस, ठीक है। उसके अलावा रूल नंबर 5 की अगर देखें, अगर जिन जो अस पे एंड हो रहे हैं उनको क्या करना है, अपने आई में लगाना। देखें फोकस से फोकाई, न्यूक्लियस से न्यूक्लाई, एलुमिनस से एलुमिनाई, ठीक है, मैगस से मैगी, रेडियस से रेडियाई, और कैक्टस से कैक्टाई, और फंगस से फंजाई, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारे जनरल रूल से जो है वो मिलते जुलते हैं, दैट्स वाई हमें जो है इनको देखना पड़ेगा, और हमारे लिए इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट के होते हैं, ठीक है। वायरस और ऑक्टोपस जो है ये फॉलो नहीं करते, उनके जो है मतलब उनको हम इस तरह करते हैं कि वायरस से वायरसेस और ऑक्टोपस से ऑक्टोपसेस, ठीक है। प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड यानी दो इकट्ठे नाउन, जिस तरह बोर्ड, मार्कर। अब इनको आप कैसे वो कर सकते हो, वो मतलब प्लूरल, इनको ना जो इनका सेकंड वर्ड होता है उनके साथ आप लगा सकते हो। बोर्ड, मार्कर्स, टेबल, चेयर्स, ठीक है, की चेन्स, मोटर बाइक्स, कार पार्ट्स, बॉटल ओपनर्स, ठीक हो गया। फॉलोइंग नाउन्स डू नॉट फॉलो द प्रीवियस रूल, ठीक है, वो यूज नहीं करते, जिस तरह उनका पहले वर्ड में चेंज करना होता है, जिस तरह मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, तो ये भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। नॉमिनल एडजेक्टिव्स फंक्शनिंग एज अ नाउन इज कॉल्ड एज नॉमिनल एडजेक्टिव, यानी नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उनको आप क्या करते हैं कि अगर वो एस जिस तरह अगर उनको आपने प्लूरल बनाना ना तो आप उनके साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं। देखिए हम कहते हैं एक बंदा पुअर, तो वो सिंपल पुअर। अगर हम कहें कि 10 जो है गरीब आदमी या गरीब कौम, हम कहते हैं दा पुअर। हम कहते हैं एक अमीर आदमी, रिच, हम कहते हैं अमीर कौम, दैट इज अमीर लोग या अमीर लोगों का ग्रुप, दैट इज द रिच, द ऑनेस्ट, ठीक है, द इंजर्ड, द रिटायर्ड, द ब्रेव,
तो इसमें सारा ग्रुप आ जाता है कलेक्टिवली, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा उस हवाले से क्लियर करना है। ठीक हो गया। नाउन दैट आर ऑलवेज सिंगुलर, हमें पहले भी लिस्ट देख सकते हैं, देख चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं, इसमें हमारे पास कोई हो सकता है कि न्यू वर्ड मिल जाए। बैगेज, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस, इक्विपमेंट, ठीक है, मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वो कीजिएगा। म्यूजिक, ठीक है, गार्बेज, अपरेटस, ब्रेड, ट्रैफिक, फर्नीचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगेज, मशीनरी, सीनरी, इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यही होते हैं। हेयर व्हेन ऑन द हेड इज ए सिंगुलर नाउन, एग्री विद इट, देखिए अब सिंपल है, हेयर है तो सिंगुलर होगा, लेकिन हेयर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं तब हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। द इंस्पेक्टर examined the comb, there were 5-6 long shining hairs there, ठीक है, क्योंकि हम इनको काउंट कर पा रहे हैं। नाउन दैट आर ऑलवेज प्लूरल, जिसमें सराउंडिंग, क्वालिफिकेशंस, बिलोंगिंग्स, अब्लिशंस, गट्स, गुड्स, ऑड्स, ठीक है, रिचेस, क्रॉसिंग, सेविंग्स, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, आउटस्कर्ट्स, डैमेजेस, वेजेस, एटसेट्रा। द फॉलोइंग नाउन्स आर प्लूरल बट व्हेन अपेयर, अगर आप पेयर लगा दो तो फिर आप ये सिंगुलर बन, लाइक हम कहते हैं सीजर्स, प्लूरल है, हम कहते हैं आ पेयर ऑफ सीजर्स, तो फिर हमारे पास ये सिंगुलर बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, इसका रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेयर वाले का, जो कि हमने उन नोट्स में हमने यानी जो हमने पहले किया था उसमें ये चीज़ हमने मिस कर दी, लेकिन ये काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने का यही फ़ायदा है कि हम जो हमारा कोई अगर कुछ मिस हो जाता है तो हम वो उसको दोबारा पढ़ने से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आगे भी है हमारे पास जो प्लूरल यूज़ होते हैं, ट्राउज़र, जीन्स के, निकर्स, पैंट, शर्ट्स, टाइट्स, ट्वीजर्स, हेडफोन, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, ग्लासेस। ठीक है, नाउन दैट स्टैंड एज बोथ सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। शीप, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, शीप इज ग्रेजिंग, ठीक है, आई सा अ लॉट ऑफ शीप दैट आर ग्रेजिंग। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस में इसको यूज कैसे करते हैं, तो उस हवाले से डिपेंड करता है, अदरवाइज इसमें कोई चेंज नहीं है। जिसमें गोल्ड फिश, ट्राउट, स्पीशीज फिश, एयरक्राफ्ट, डियर, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, नेशनलिटीज की बात करिए, नेशनलिटीज एंडिंग विद, अब ये हमने सिंपल वो बता दिया, एक रूल बता दिया कि इसका आप प्लूरल कैसे बना सकते हैं। चाइनीज, फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच फ्रेंच ही रहेगा, इसके अलावा आयरिश आयरिश ही रहेगा, इंग्लिश इंग्लिश ही रहेगा, स्कॉटिश स्कॉटिश ही रहेगा, और चाइनीज जो है वो चाइनीज ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। अदर नेशनलिटीज रिक्वायर अस लाइक इंडियन, इंडियंस, पाकिस्तानीज, अफ्रीकन्स, अमेरिकन्स, रशियंस, ग्रीक्स। ठीक है, प्लूरल्स ऑफ मटेरियल नाउन, उनको कैसे प्लूरल बनाते हैं? प्लूरल्स ऑफ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन आर द नेम ऑफ मैटर इन द रॉ मटेरियल। ठीक है, इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? इनका प्लूरल बनाएंगे तो चेंज जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था वाटर का, वाटर जो कि फिर वो वाटर बॉडी, लहरें, ठीक है, वुड, वुड से फॉरेस्ट, पेपर, पेपर इंडस्ट्री वगैरह, उसमें एग्जाम वगैरह, आयरन, कॉमन मेटल, आयरन्स, तो फिर इस्त्री करना। ठीक है, तो ये जो हमारे पास चीज़ें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एंड स्किल्स आ जाएंगे। ठीक है, द पुलिस हैव बीन ट्राइंग टू चेज अप द डेड मैंस, देखिए डेड मैंस नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, ये आपके पास इसमें आप इसको वो करेंगे, तो इस तरह करके आपने सारे सॉल्व कर लेने। ठीक है, इन सब के आपके आंसर्स जो है वो लास्ट में मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? मैंने इसलिए ऐड किया, अगर आप इसको फोटोकॉपी वगैरह करवाएंगे तो सवाल से काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। मैं आपको करवा नहीं रहा क्योंकि इनके आंसर्स दिए हुए, तो आप इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक हो गया, चलें ओके। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से और फर्दर इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ काफ़ी अच्छे से जो आपकी तैयारी हो जाए और हम काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज को इकट्ठा करें। चले मैं नेक्स्ट कोई सोर्स ढूंढता हूँ, उसको ऐड करता हूँ। कोई 6 से 7 मैंने सोर्सेज इकट्ठे करके रखे हुए, तो वो मैं यूज़ करता रहता हूँ। चलें फर्दर कुछ और यूज़ करते हैं। लेट मी ऐड, मैं ऐड कर दूँ उनको। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास कुछ और नोट्स भी आ चुके हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके नोट्स ऐड किए हैं। ठीक है, इसमें भी कोई इतनी खास चीज़ें नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे न्यू लगी तो मैंने सोचा कि ना ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने लिखी है, कंप्लेन का जो वर्ड है दैट इज सिंपल वर्ब, बट जब हम इसको कंप्लीट करते हैं टी लगा दें तो दैट इज अ नाउन देयर। ठीक है, तो ये स्पेशली एक नाउन का काम इन्होंने वो किया हुआ है कि अगर ये वर्ड इस पे एंड हो रहा है तो ये एक नाउन की निशानी है, ये इस पे एंड हो रहा है तो वो जो है वर्ब की निशानी है। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मैंशन की हुई है। तो इस पेज में खास तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई आपसे डिस्कस करूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नजर आई, जिस तरह ये हाइपोथेसिस है तो उसका हाइपोथेसिस हो जाएगा, थीसिस का थीसिस हो जाएगा। ठीक है, एंटीना का एंटीनाई हो जाएगा। इस तरह क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो जाएगा। समन्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका समन्स हो जाएगा। और ये एक MCQ आया हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मुझे ये मैंने लगा कि यहाँ पे ऐड करनी चाहिए। और दूसरा बाकी वही रूल्स हैं कि अगर सन इन लॉ को प्लूरल बनाएं तो हम सन्स इन लॉ बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है प्लूरल फॉर्म वही मेक प्लूरल ऑफ द फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जिसमें हम सन्स इन लॉ हो जाएगा, मतलब वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। द रिच, द पुअर, अगर हम किसी को इकट्ठे करना हो ना ग्रुप वगैरह,
गरीबों का, अमीरों का, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलें, अज़ान हो रही है, ज़रा अज़ान हो जाए उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। इसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसमें वही चीज़ें देखें, मैंने आपको बताया था कि पेपर, ब्लाइंड्स, सैंड, वुड, अगर इनको हम प्लूरल बनाते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, ये वही चीज़ बता रहे हैं। सम नाउन काउंटेबल नाउन सच एज शीप वगैरह, इनको काउंटेबल, ये डिपेंड करता है आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसे हैं ये इनको सिंगुलर प्लूरल बहुत यूज़ किया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि आप इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद सॉरी काफ़ी ज़्यादा ही आगे चला गया, चलें थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। चलिए तो हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीन्स, ट्राउज़र वगैरह आप इनको सिंपल नहीं कर सकते। अगर आपने सिंपल इनको करना है, ठीक है, तो आप ये देखें, अब ये अनकाउंटेबल, इनको काउंटेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, आप एक मॉडिफायर लगाते हैं, लाइक अ ग्रेन ऑफ, अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ। ठीक है, और नंबर सच एज हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड डोजन्स व्हेन यूज्ड एज नाउन टेक एस एंड प्लूरल वर्ब। ठीक है, एक तो एस लेंगे और प्लूरल वर्ब लेंगे। ठीक है, थाउजेंड्स, इस तरह डोजन्स, और वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हंड्रेड ऑफ बॉयज़। ठीक है, तो ये चीज़ है। चले मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। उसके बाद नाउन सच एज डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, डॉटर, फादर एटसेट्रा शो पोजेशन, इनको पोजेशन के लिए आप ऐसे लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी के साथ। ठीक है, द स्टूडेंट गेट देयर मंथ्स वेकेशन, 2 months वेकेशंस एनुअली, टू शो पोजेशन वी यूज एस। ठीक है, ये वाला इस तरह करके। अगर कुछ ऐसा हो ना, लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि हीरोज़, अब इसके आखिर में ऐसा आ रहा है, तो अगर आपने इसको हीरोज़ बनाना है, मतलब इसकी अपॉस्ट्रोफी लगाना है, इस तरह करना है, तो आप इसको ऐसे करने से बेटर है कि आप इसको इस तरह करें। बेस्ट वे क्या होगा कि आप इसको इस तरह करें, हीरो, बस। ठीक है, इससे करेंगे तो इससे आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी है, मतलब एस लगा हुआ है। ठीक है, एस विद द नाउन शो द होल फैमिली सच एज द ब्लिटरिंग्स, द फ्लैमिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, और चलें उसको वो करते हैं। चलें उसके बाद हमारे पास एक और बचेंगे नोट्स हैं नाउन के। ठीक है, 5 टाइप्स हैं, वो तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। प्रॉपर नाउन, ठीक है, एक्सेप्शन, वी यूज द प्रॉपर नाउन इफ प्रॉपर नाउन यूज एज सिंबल, वी यूज द प्लस प्रॉपर नाउन, यानी द प्लस प्रॉपर नाउन जब आप सिंबल के लिए यूज़ करते हैं या आप स्पेसिफाइड कर लेते हैं, लाइक लाइक आप ये कह सकते हैं कि गोल्ड कार। ठीक है, स्पेसिफाइड कर दिया आपने। ओके, उसके बाद बस एक्सेप्शन देख लें, बाकी इसमें तो चीज़ें हैं आपको सिंपल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, काफ़ी डिटेल में अच्छे से आपको इसको कवर करवाया हुआ है। और चलें मैं इसको इस तरह मूव करता हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखते जाएं, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि नोट्स इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो करवा दूंगा। बाकी वैसे ये सारे मैंने इसलिए ऐड किए कि मैं ये जब पीडीएफ बना के आपको दूँ ना, तो आपके लिए एक ऑल इन वन हो। ठीक है, बाकी वो इतना मुश्किल आपके लिए ना हो। यहाँ पे कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल्स लिखे हुए हैं, आप इनको ज़रा रिव्यू कर लीजिएगा। हो सके तो इन नोट्स को फोटो कापी करवा लें, ऑल इन वन, मतलब बेस्ट नोट्स होंगे आपके लिए। ठीक है, नाउन के बारे में इंट्रोडक्टरी वीडियो, वो इंट्रोडक्शन दी हुई है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, ये भी हम कर चुके हैं। देन इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, इस तरह करके एक इंट्रोडक्टरी सी डिटेल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, कि ये है कि डजन, स्कोर, 100, मिलियन, बिलियन वगैरह, तो ये आपके पास क्या करते हैं कि तादाद ज़ाहिर करने वाले मुतज़िल इसमों के साथ एस का इजाफा नहीं होता। ये नाउन वाहिद जमा दोनों के लिए एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, डोजन, तो ये इसके लिए हमें एक पीछे हम पढ़ के आए थे कि हमने इसको डोजन्स लगाया हुआ था, जो कि मिस्टेक है। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर वो देखें तो वो मिस्टेक है, हमें डोजन ही लगाना चाहिए, सिंपल डोजन, डोजन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रूल्स वगैरह रेगुलेशंस हैं, आप इनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिए ताकि आप इसको इजीली बाद में जो है बैठ के रिव्यू कर सकें। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद हमने जो फर्दर नोट्स ऐड किए हैं, जिसमें हमारे पास एक बैंक ऑफ एमसीक्यूज की बुक है, उसके बाद नोट्स ऐड किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास फिर सर वाजिद अली कंबो की बुक है, वो मैंने ऐड की हुई है इसमें। इसके अलावा फिर ये दोबारा सर प्रोफेसर सर मुसरत हुसैन जो हैं उनके नोट्स हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरह करवाते हैं, तो ये भी
ज़बरदस्त है, ठीक है। अब जिस तरह कह है कि द सीनरीज ऑफ सवात आर लवली, सीनरीज नहीं होता, आपको बताया सीनरी जो है वो इसका कोई प्लूरल नहीं होता, उसको कोई आप वो नहीं बना सकते। तो एक तो ये फर्नीचर्स नहीं होता जो है, इसमें आप फर्नीचर के लिए कोई और वर्ड यूज़ कर लें। ये गेम में 2 एडवाइसेस, 2 पीस ऑफ एडवाइसेस हो जाएगा। ये वो वल्गर अब्यूजेस, दैट इज अब्यूज़ हो जाएगा, अब्यूजेस नहीं होता, अब्यूज़ ही होता है, इसका सिंपल सेकंड वो नहीं होता, मतलब प्लूरल नहीं होता, ठीक है। पोइट्रीज़ के लिए पोएम्स आप लिख दें, ठीक है। कुछ वर्ड इस तरह चेंज हो जाते हैं, तो ये मतलब आप इसका एक कर लें, एक रिव्यू ले लें बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि ज़्यादा ही आपको यही कंफ्यूज करते हैं, तो ये इनके सबके साथ वो लिखा हुआ है कि आप ब्लेड ऑफ, पीस ऑफ, फैक्ट ऑफ, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ओके। आफ्टर दैट आप इनको देखते जाएं, और ये आपके लिए ये भी मैंने एक स्टूडेंट के नोट्स ऐड किए हुए हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि बाद में जो बच्चा भी इन नोट्स को, अब ये सर उनकी सर केमिकल ग्रामर जो है उनकी बुक है सर की, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, प्रैक्टिस करें, कोई समझने वाला नहीं है इतना खास। और ये भी लास्ट में मैंने किप्स की बुक ऐड कर दी है। ये लास्ट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ये है कि प्लीज़ पैक योर बैगेजेस, बैगेजेस नहीं होता, बैगेज होता है, ठीक है। इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। देयर आर द न्यूज़ आई लव टू हेयर, दिस इज द न्यूज़, देयर आर नहीं होगा, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, इस लगेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, ठीक है। और काफ़ी लेंथी था बट मैंने कवर किया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इजीली कवर हो चुका है, ठीक है। सो बस ये कहूँगा कि मैंने इस पर काफ़ी एफर्ट्स लगाई हैं। सो जस्ट सिंपल थिंग दैट सिंपल जो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे वो यही होगी, एक होगी, चले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ से करते हैं, दैट इज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल and must share this video with your friends, this video with your friends, thanks, ठीक है। सो दैट्स ऑल। काफ़ी टाइम लगा मुझे, तकरीबन आप समझ लें कि 6 दिन की मेहनत वो, और आज मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया तकरीबन 40 मिनट्स की ये है, और पिछली 1 घंटा 20 मिनट की वो थी, तो तकरीबन 2 घंटे का लेक्चर, ठीक है। और कंटिन्यूसली मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी तो अभी मैंने ये चीज़ें छुड़वा दी, अगर मैं ना मतलब ये करवाता तो ये 4 से 5 घंटे की चली जानी थी। बस ये कि आप इनको रिव्यू कर लें, वीडियो आपके पास आ गया, वीडियो में देखें, आराम से आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको ना इसका मैं जो PDF है वो लिंक कर दूंगा, ठीक है। चाहे आपने ड्राइव नहीं भी ज्वाइन किया हुआ, चलें मौज करें, आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक हो गया। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।